गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम सपनों के से दिन चैप्टर 2 जो आपकी संचय बुक से है करेंगे। सपनों के से दिन के राइटर हैं गुरदयाल सिंह जी। तो आइए हम थोड़ा सा गुरदयाल सिंह जी के बारे में जान लेते हैं। गुरदयाल सिंह जी का जो जन्म है वो पंजाब के जैतो कस्बे में 10 जनवरी सन 1933 को एक साधारण दस्तकार परिवार में हुआ था। इसी कारण उनका बचपन पढ़ाई के साथ साथ कीलों व हथौड़ों से काम करते हुए बीता। शुरू में वे स्कूल अध्यापक हुए और साथ ही उनकी रचनाएं भी प्रकाशित होती रही। गुरदयाल सिंह जी 16 अगस्त 1916 को इस जन साहित्य के रचनाकार का निधन हो गया। हाँ जी, सपनों के से दिन जो पाठ है लेखक की आत्मकथा का एक अंश है। इसमें लेखक ने अपने बचपन में बीते गए दिनों के बारे में याद करके बताया है कि अपने बचपन के उन दिनों को वे याद करते हैं जब पढ़ पाना हर किसी के बस की बात नहीं थी, क्योंकि गांव में ज़्यादातर बच्चे अपने घरेलू कामों में ही लगे रहते थे। वे संपन्न परिवार से नहीं थे। कुछ ही बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्ट रखते थे। ज़्यादातर या तो स्कूल जाते ही नहीं थे या फिर बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते थे। इस पाठ में लेखक ने अपनी अतीत यात्रा यानी अपने पास्ट बीते हुए समय को बड़े ही सहज एवं सरस ढंग से पूरे परिदृश्य के साथ अभिव्यक्त किया है। लगता है कि ये हमारी अपनी ही स्मृति की यात्रा हो। पाठ पढ़कर हमें ऐसा मालूम होता है, ऐसा अनुभव होता है कि जैसे ये हमारे साथ भी ये हमारी अपनी ही याद हो। तब हमें अपनी बचपन की भी जीवन अनुभूति होने लगती है। सपनों के से दिन में लेखक बचपन के दिनों के अनुभवों को व्यक्त करता है। बचपन में खेलना एक स्वाभाविक जीवन ही होता है। लेखक इसे स्पष्ट करता है कि खेलने में मगन सभी बच्चे चोट लगने, घर से डांट, मार पिटाई, किसी भी बात की परवाह नहीं करते थे। आसपास के गांव में, कस्बे में आकर बसे परिवारों के सभी बच्चों की आदतें लगभग एक जैसी थी। अधिकतर बच्चे तो स्कूल जाते ही नहीं थे। कुछ जाते भी थे तो उनमें से ज़्यादातर पढ़ाई में अरुचि के कारण तालाब में बस्ता फेंक आते, फिर कभी स्कूल नहीं जाते। माँ बाप ने भी उन्हें ज़बरदस्ती भेजा नहीं, अपने घर बाहर के कामों में लगा दिया। बचपन में घास अधिक हरी और फूलों की सुगंध कुछ अधिक ही मनमोहक लगती। स्कूल जाते हुए रास्ते के दोनों ओर अलियारी पन्नों को पत्तों को तोड़ते मसलते चलते, जिसकी महक उन्हें आज भी जैसे ताज़ा है, मतलब याद है। स्कूल के 1-1.5 महीना पढ़ाई के बाद गर्मी की लंबी छुट्टियां बड़ी ही मज़ेदार लगती। छुट्टियों के पहले दूसरे सप्ताह ननिहाल जाकर खूब दूध दही मक्खन खाते, मज़े करते, तालाब में खेलते। लेकिन जैसे ही छुट्टियां बीतने लगती, छुट्टियों के काम का जो तनाव था, स्ट्रेस था, बढ़ जाता। वे सोचते 10 सवाल रोज़ लगाएं तो 20 दिन में पूरा हो जाएगा, लेकिन खेल कूद की धुन में कुछ काम नहीं हो पाता था। डर भुलाने के लिए हर दिन 15 सवाल करने का हिसाब करते, पर वो भी नहीं होता था। अंत में मास्टर जी की मार के डर से वे कांप उठते। काम करने की तुलना में कई सहपाठी जो लेखक के कई दोस्त थे तो मास्टरों की पिटाई को अधिक सस्ता सौदा समझते, इसलिए कम ही बच्चों के काम पूरे हो जाते। मतलब बहुत ही कम बच्चे छुट्टियों का जो काम था वो पूरा करते। मास्टर प्रीतम चंद जो लेखक के पीटी मास्टर हैं, वे उनको कुछ ज़्यादा ही डर लगता था। वे प्रेयर की कतार में, प्रार्थना सभा की कतार में ठीक से न खड़े रहने वाले लड़कों को घुड़की और ठुड्डों से डराते।
और खाल खींचने वाला मुहावरा भी सत्य कर देते। मीन्स क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा सख्त स्वभाव के थे, सभी बच्चे उनसे बहुत ज़्यादा डरते थे। लेकिन हेडमास्टर एकदम सीधे स्वभाव के थे। वे अंग्रेज़ी पढ़ाते और गुस्सा होने पर उल्टी उंगलियों से ऐसी चपत गालों पर लगाते कि कमज़ोर शरीर वाले बच्चे तक सिर झुकाए हंसते रहते। फिर भी स्कूल में ऐसा कुछ नहीं था कि बच्चे खुशी खुशी शौक़ से स्कूल जाते। लगभग सब लड़के रोते चिल्लाते ही स्कूल जाते। लेकिन स्काउट के कारण स्कूल बड़ा ही मज़ेदार लगता था। शानदार खाकी वर्दी, झंडियों, रुमाल आदि के साथ परेड उनमें खुशी भर देती थी और एक शाबाशी पाने के लिए सभी खूब अच्छे से अभ्यास करते, मीन्स प्रैक्टिस करते। उस समय अमीरों के बच्चे भी स्कूल जा पाते थे। गरीब परिवार के बच्चे तो कम ही स्कूल जाते। अगर जाते तो उनमें नई कक्षा में जाने पर उन्हें मिलने वाले पुरानी किताबों की एक अजीब गंध से उदासी छा जाती थी। लेखक भी मतलब गरीब परिवार से था, उसको भी जो हेडमास्टर साहब थे वो पुरानी किताबें ला कर देते थे। दूसरा विश्व युद्ध का समय था, इसीलिए गांव के नौजवान सेना में रंगरूट के रूप में भर्ती होने के लिए बड़े उत्साहित रहते, क्योंकि उन्हें भर्ती होने पर वर्दी मिलती थी और खाने पीने की कोई कमी भी नहीं रहती थी। एक दिन पीटी मास्टर प्रीतमचंद बच्चों को मुर्गा बनाकर बड़ी सख्त सज़ा दे रहे थे। लड़कों को मुर्गा बने देख हेडमास्टर ने पीटी मास्टर पर बड़ा ही गुस्सा किया और उन्हें मुअत्तल कर दिया, मीन्स स्कूल से हटा दिया। मास्टर प्रीतमचंद के मुअत्तल होने के बाद लेखक को यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने कठोर और क्रूर मास्टर अपने घर में तोते पालकर उनकी देख रेख आखिर कैसे करते थे। मतलब पीटी मास्टर जो थे वो बहुत सख्त स्वभाव के थे। जब वो अपने दोस्तों से लेखक सुनता है कि जो मास्टर प्रीतमचंद हैं उन्हें स्कूल में से हटने का जरा भी दुख नहीं है और वो घर में पाले हुए तोतों को भिगोए हुए बादाम छील छील कर बड़े प्यार से खिला रहा है, क्या तोतों को उनसे डर नहीं लगता? तो लेखक जब छोटा होता है उसकी ये बातें उसकी समझ से बहुत दूर होती हैं, उसे ये सब कुछ चमत्कार सा ही लगता है। हाँ जी, आशा करती हूँ क्लास आपको ये पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।